भीम। बाबा साहब मिशन मुद्रा की, बाबा साहब अम्बेडकर की, बाबा साहब अम्बेडकर की। लोगों से आग्रह है कि यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित हो और कार्यक्रम को सफल बनाना। जय 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 भीम। जय 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 भीम। जय 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 भीम। जोरदार ताली होनी चाहिए। जय 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 भीम। जय भीम। मंच पे बैठे युवाओं के चहेते भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष मान्यवर अमर ज्योति पासवान जी, बिहार भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष सह तिरहुत प्रमंडल प्रभारी एडवोकेट संतोष अंबेडकर जी, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हमारे प्रिय रोशन चौधरी जी, आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष मान्यवर राम नरेश राम जी एवं यहाँ पे जितने भी अम्बेडकरवादी साथी बैठे हैं उन सभी को क्रांतिकारी जय भीम और नीला सलाम। मेरे लिए ये आज का दिन बहुत खास है और गर्व की बात यह है मुझे बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है और इससे भी बड़ी बात यह है मेरे लिए कि मैं उस संगठन भीम आर्मी की पदाधिकारी बनाई गई हूँ जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आपके चहेते अम्बेडकरवादी और नौजवानों के चहेते भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी हैं। भाई चंद्रशेखर वह शख्स है जो शोषितों, वंचितों और दलितों के एकमात्र आवाज़ बने हैं। वो भारत के ऐसा सांसद है जो संसद में अकेले दहाड़ने का काम कर रहे हैं, सभी के लिए आवाज़ उठाते हैं। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं इस भीम आर्मी का एक हिस्सा बन पाई हूँ और साथ में ही मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए मुझे सपोर्ट किए और सपोर्ट कर यहाँ तक पहुँचाया। और मैं यहाँ पे 5 सालों से इस संगठन में काम कर रही हूँ और इसके पीछे जो हमारा साथ दिए वो है हमारी गांव की महिलाएं जो बहुत सपोर्ट की, हमारे कदम कदम पे साथ दिया और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। उन सभी को धन्यवाद। कुछ लोग हैं जो हमसे दूर हैं उन्हें भी धन्यवाद और जो मेरे साथ खड़े हैं उन्हें बहुत ज़्यादा धन्यवाद। हमारे आज के मुख्य अतिथि जो अमर ज्योति पासवान हैं, अमर ज्योति पासवान जी हैं जो हमें इतना बड़ा दायित्व दिए हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस दायित्व को, इस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाऊं और भीम आर्मी संगठन को आगे बढ़ाऊं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बाबा साहब कहते थे कि किसी समाज का अगर विकास मापना है तो उसके महिलाओं के विकास से मापा जाए। तो भीम आर्मी लगातार महिलाओं को जोड़ दे। जिस तरीके से पिछले दिनों पटना में कार्यक्रम हुआ, महिलाओं का जुटान था काफ़ी संख्या में, तो क्या कहेंगे अब हमारी समाज की जो महिलाएं हैं वो जुड़ रही है संगठन से और उस विचारधारा से प्रेरित हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल महिलाएं जुड़ रही हैं। आप देखिए ना, हमारे बीच में, हमारे बगल में खड़ी हैं आपके जिला के एक मजबूत, सब लोग कहता है इनको भीम शेरनी, इनका ममता बौद्ध नाम है और ये अपने विचारों से अपने गांव के बच्चों को भी पढ़ाती हैं, रात्रि पाठशाला चलाती हैं। इनसे इस गांव की महिलाएं, अगल बगल की भी महिलाएं प्रेरित होती है और इनके काम को देख करके इस देश में सोशल मीडिया पे लाखों की संख्या में इनके फॉलोअर्स हैं
और ये आज हम सबके बीच जुड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं इनको दिखता है कि भीम आर्मी ही एकमात्र ऐसा संगठन है जहां महिलाओं का सम्मान है, महिलाओं को बराबर का हक दिया जाता है। सिर्फ आधी आबादी कहा जाता है, लेकिन भीम आर्मी एकमात्र संगठन है जो महिलाओं को बराबर की भागीदारी दे रहा है। बाकी लोग कहते हैं, करते नहीं है। और भीम आर्मी आप देखिए, जब पटना में भी कार्यक्रम हुआ वहाँ स्टेज पे भी कई महिलाएं मौजूद थी। और आज का जो कार्यक्रम हुआ, ममता जी ने प्रण लिया है कि इस प्रदेश के अंदर अपने जैसी कई महिलाओं को तैयार करेंगी जो भीम आर्मी और बहुजन समाज के कारवा को आगे बढ़ाएंगी। चंद्रशेखर आज़ाद जी का इतना बखान किए, उनके कार्यों को यहाँ पे बताएं लोगों को। लोकसभा में संविधान पे चर्चा हो रहा है, 75 वर्ष हो गए संविधान के, उसके गौरवपूर्ण यात्रा पर जो है लोग चर्चा कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ बोले कि बहुत सारे लोग संविधान बचाने के लिए आ गए, लेकिन संविधान का पहला आर्टिकल इसमें इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, और लोग जाकर उस सदन में हिंदुस्तान कहते हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये तो दुर्भाग्य है ना, हमारे समाज को इस पे समझने की जरूरत है। अति संवेदनशील मुद्दा है। हम सबको समझना चाहिए कि हम जिस नेता के पीछे भागम दौड़ी कर रहे हैं, किसी को हिंदू राष्ट्र के नाम पे किसी के पीछे भाग रहे हैं, किसी को अपनी जात वाला के पीछे भाग रहे हैं, किसी के हेलीकॉप्टर के पीछे भाग रहे हैं, किसी के चेहरे मोहड़े पे भाग रहे हैं, और किसी के संविधान बचाने के नाम पे, आरक्षण बचाने के नाम पे भाग रहे हैं, किसी को पार्टी बचाने के नाम पे भाग रहे हैं। तो हम सबको समझना होगा कि जिसको आप कहते हैं कि ये हमारा संविधान बचाएगा, उस पर आप सोचिए ना। ये सवालिया निशान है ना कि संसद के अंदर जाते हैं, संविधान की किताब लेके शपथ लेते हैं। वो तो हमारे नेता ने शुरुआत किया, लेकिन उनके देखा देखी पक्ष और विपक्ष के कई सांसदों ने जय भीम और बाबा साहब अम्बेडकर का जिंदाबाद और संविधान की प्रति दिखाया। लेकिन आप देखिए कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के अलावा कितने सांसदों ने, इस देश के विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, पूरे देश में यात्रा कर रहे हैं, अभी करने वाले हैं फिर से संविधान बचाने का यात्रा। तो हम पूछना चाहते हैं राहुल गांधी जी, संविधान सिर्फ बचाइएगा कि उसको पढ़िएगा भी? उसमें SC ST OBC महिलाओं को, युवाओं को, पिछड़ों को जो अधिकार दिया गया उसको दिलाइएगा भी? आप सिर्फ संविधान बचाने की बात करते हैं, आप संविधान के पन्ना पलट के नहीं देखते। और नया एक किताब इजाद किए हैं संविधान का, छोटा हैंड, रेड कलर का। हाँ, वो लग रहा है कि पूरा छोटा सा किताब में पूरा संविधान पढ़ जाएंगे। तो पहला आर्टिकल ही नहीं पढ़े हैं। अब हम तो बड़ा दुर्भाग्य होता है कि इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार, जो इस देश की आज़ादी से पहले अब तक भारत में राजनीति कर रहा है, और उस परिवार का जो अपने आप को दावेदार कहता है कि हम प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, और वो संसद भवन के अंदर हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। भैया, क्या मजाक बना के रखे हो? संविधान के पहले पन्ने में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे नेता ने उन जो लोग हिंदुस्तान हिंदुस्तान कह रहे थे उनको चेतावनी दे दिया है। और अगली बार से मुझे लगता है कि राहुल गांधी और तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं सदन के अंदर, पक्ष और विपक्ष के, इनके लहजे बदल जाएंगे और हिंदुस्तान कहने वाले लोगों की संख्या घट जाएगी।